सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं कि अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग, इसका सच क्या है और इससे जुड़े हुए भ्रम क्या है। ठीक है, इस बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा और हर चीज़ को बताऊंगा आपको। और ये मेरे करीब करीब 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, उसको ले करके मैं आपको बताता हूँ। सो ध्यान से सुनिएगा और जो मैं कहूँगा उस पर भरोसा रखिएगा कि हाँ ऐसा ही है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये भी मैं सीधे कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपकी एक फैंटेसी है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल आनंद होता है, इसमें एक ब्लिस होगी, हमें आनंद आएगा और हम कहीं दूसरे ही लोक में बैठे होंगे, वहाँ आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये निहायती बेहद खतरनाक, मैं कह सकता हूँ, इसको खतरनाक टर्म सही नहीं है, ये बेहद संकरा मार्ग है। इसका सही उपयोग यही वर्ड यही होगा, बेहद संकरा। और इसमें बेहद संभल के चलने वाले ही इसको मतलब इस मार्ग को लांघ सकते हैं। ये एक अकेला पथ है। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ भीड़ रहेगी, इसलिए अगर तुम अकेले वाले रहने से डरने वाले आदमी हो तो ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, पहले ही समझ लो। ठीक है, ये बिल्कुल नितांत तुम्हें अकेला करने वाली प्रक्रिया है। इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी भरी हुई है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, इसमें सब जगह यही भरा हुआ है। हर समय निगेटिव थॉटों की बाढ़ लगी हुई है। इसको तुम कैसे कूदोगे, कैसे लांघोगे, मुझे नहीं पता, पर ये ऐसा है समुंदर है कि इसे लांघना असंभव है लगभग। तो इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई फैंटेसी बैठी है कि तुम बिल्कुल कोई बहुत ही आनंद की अवस्था में बैठे होगे, तो ये बिल्कुल भूल जाओ। ये एक अकेलेपन का एहसास कराने वाला, निगेटिव विचारों से लड़ने वाला और एक अजीब अजीब अनुभूतियों कराने वाला, और कभी कभी ऐसी मानसिक अवस्था की अनुभूति कराते हैं कुछ चक्र, तो खास करके मणिपुर और अनाहत, कि तुम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तुम कहोगे इससे बढ़िया तो मृत्यु है, मृत्यु आसान होगी शायद इस अवस्था में, जिस अवस्था में मैं पड़ा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे मणिपुर ने ऐसी ही एक अवस्था में डाल दिया था कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे बेहतर तो मृत्यु ही होती, अगर आपकी मानसिक अवस्था ऐसी तक पहुंच सकती है, मैं तुमसे सच कहता हूं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी ऐसे मत लो कि ये कोई लॉलीपॉप है। ये बात समझ गए। दूसरा जो मिथ जुड़ा है वो ये सोचोगे कि तुम इसको पहन के योगी बहुत ही ताकतवर, बलवान और ऐसे आनंदमय वज्रवान दिखाई देते होंगे और योगी हष्ट पुष्ट रहते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें तुम बेहद थका दिए जाओगे। तुम्हारी बॉडी को अंदर से, भले ही मैं तुम्हें ठीक दिखता हूँ सेहत में, लेकिन अंदर से बॉडी को निचोड़ा जाता है कुंडलिनी द्वारा, और इस तरीके से इसकी रस्साकसी की जाती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वास्तव में तुम थक जाओगे। दिमाग की ऐसी रस्साकसी, तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम की इतनी रस्साकसी होगी कि वास्तव में तुम थक जाओगे। सीरियसली तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये उम्मीद मत करना। वैसे तो दो किस्म के योगी होते हैं, कुछ मतलब ताकतवर बलिष्ठ हो जाते हैं और कुछ सूख जाते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि तुम कमज़ोर, थका हुआ महसूस करोगे। इस प्रक्रिया, भले ही बाहर से शरीर तुम्हारा मजबूत दिखाई दे, लेकिन अंदर से तुम थका हुआ महसूस करोगे। इसलिए आप ये सोचना भी बंद कर दो कि तुम्हें कोई विशेष किस्म की ताकत प्राप्त हो जाएगी ना। ये तो एक मृत्यु है, ये तो एक स्लो डेथ है जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। तुम देखोगे तुम जल्दी बूढ़े हो रहे हो इस प्रक्रिया में। अगर तुम्हारी अवेकनिंग चल रही है, कुंडलिनी या कोई भी अवेकनिंग प्रोसेस जो तुम कर रहे हो, वैसे मैं तुमसे कहता हूँ कुंडलिनी अवेकनिंग ही सबसे बड़ी अवेकनिंग है। बाकी क्या है, बाकी कुछ अवेकनिंग होती भी नहीं होगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये एक बुढ़ापे की ओर अग्रसर, जल्दी बुढ़ापा लाने वाली प्रक्रिया है। ये मृत्यु की तरफ अग्रसित हो तुम, इसलिए तुम बहुत थका सा महसूस करोगे। ये दिमाग को थकाएगी तुम्हारे, जब तक इतना थका देगी कि तुम कुछ भी, किसी भी संसार की किसी भी चीज़ में तुम्हारा रुचि ख़त्म कर देगी। ये इंटरेस्ट रहे ही ना संसार की किसी चीज़ में, यही तो इसका काम है। इसीलिए ये तुम्हें थकाएगी, पकाएगी और उकताएगी, उबाएगी। ये इसका काम ही यही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, खुल के बोलूँगा तुमसे, छुपाने को मेरे पास वैसे भी कुछ है नहीं। इसके अलावा ये तुम्हारे शरीर के हर अंग पर हमला करेगी, हड्डियों से लेकर के, कभी लगेगा हड्डियों में जान नहीं है, जहाँ एक्टिव रहेगी, कभी लगेगा हाथों में जान नहीं है, कभी लगेगा पाँव में जान नहीं है, कभी लगेगा सर में जान नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ ये एक्टिव होगी, ये अपने इफ़ेक्ट दिखाती रहेगी।
नींद पर इसका असर भी थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर इस बारे में भी समझा देता हूँ, असरों के बारे में। कभी कभी तुम एकदम से उठ जाओगे रात में सोते सोते, एकदम से बौखलाहट होगी और एकदम से तुम देखोगे कि तुम्हारी हार्ट बीट 120 चल रही है। घबराने की इसमें कोई आवश्यकता लेकिन नहीं है, ये कॉमन चीज़ है, ये हो जाएगा। कभी हार्ट बीट बढ़ती रहेगी, कभी हार्ट बीट कम नहीं होती, इसमें हार्ट बीट बढ़ ही रहती है इसमें ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें तुम जब नींद से एकदम बड़बड़ा के उठो या तुम्हें रात भर नींद ना आए, कई 2-3 दिन नींद ना आए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। तो जहाँ पे जिस जगह पर है वहाँ पर कुछ ना कुछ ये करती रहेगी। वैसे मैं तुमसे बता देता हूँ, आध्यात्मिक अपनी अवेकनिंग का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो तुम्हें स्वयं ही तय करना है। अब मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, ये जो एक बहुत बड़ा बाज़ार इन्होंने बना दिया है, इस बाज़ार में तरह तरह के दुकानदार बैठे हुए कुंडलिनी जागरण बेच रहे हैं, सेल्फ ज्ञान बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। तमाम ज्ञानी बैठे हैं, कोई 10 दिन में विपासना से ज्ञान करा दे रहा है, कोई 15 दिन में, 1 महीने में कुंडलिनी जागरण कर दे रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं पिछले 17-18 साल से देख रहा हूँ, ये 18 साल में अभी तक नहीं जग पाई, पता नहीं कैसे वो 10-18 दिन में महान गुरु कोई शक्तिपात की क्रिया से जगा देते हैं। मैं तुमसे सब कहता हूँ, ये सब बिल्कुल ही बकवास है, तुरंत बिल्कुल ही बकवास, किसी का भरोसा मत करना। अगर वो कह दे मैं तुम्हें 10 दिन में ज्ञान दे देगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति असंभव है। स्वयं का जागना, जब तक कि गुरु आत्मज्ञानी स्वयं ना हो और जब तक कि तुम में उसके प्रति ललक ना हो, अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए इसके अंदर से, ठीक है, कि तुम्हें वो पाना है। जब तक तुम्हारे अंदर से वैराग्य खुद उत्पन्न ना हो जाए, ये 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, ये तो इसके लिए समय ही नहीं है, इसमें तो कई कई जन्म लग जाएंगे। मैं अपनी खुद गारंटी नहीं लेता कि मुझे कब ज्ञान होगा, मुझे खुद ही नहीं मालूम मेरा क्या होगा। मैं तो तुमसे ये कहता हूँ, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं इस जन्म में यहाँ पर बैठा हूँ, अगले जन्म में मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि कृष्ण ने गीता में भी यही लिखा है। तो इसलिए ये भूल में मत रहना कि ये 10-15 दिन का कोई कोर्स है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक तुम अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक तुम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लोगे, चलती ही रहेगी। एक सतत प्रक्रिया है, ये जन्मों जन्मांतरों तक चलती रहेगी जब तक तुम मुक्ति नहीं हो जाते, समझे। तो इस कल्पना को तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि कोई बाबा आकर के तुम्हारे सर में हाथ रख देगा और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तुम अगर वैसे पढ़ो हमारे पुराणों में, ध्रुव, प्रहलाद 5-5, 6-6 हज़ार वर्ष तपस्या किए हैं, तब जाकर के इनको ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम क्या सोचते हो भगवान की प्राप्ति कोई मजाक है या कोई खेल है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कलयुग का पता नहीं कौन सा युग चल रहा है, ये जहाँ पे साधु बाबा घाटों में बैठे बैठे तमाम तरीके के फर्जी फ्रॉड बाबा कहते हैं हमने ज्ञान करा देते हैं, हम ज्ञान करा देते हैं। इट्स ऑल रबिश। इसको सब बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र में तभी जाना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर से कोई है। ज़बरदस्ती इसमें मत घुसना। तुम संसार में खुश हो, तुम संसार की चीज़ों में रमण करो, चीज़ें खरीदो, पहनो, नहाओ, खाओ। इसमें अगर तुम्हारा जीवन मज़ेदार है तो तुम खुश रहो। मैं तुमसे ये कहने की कोशिश करूँगा, भले ही मुझे मालूम है तुम खुश नहीं रह सकते, लेकिन तुम पूरा प्रयास करो कि तुम इसमें खुश रहो। इसमें गलती से भी घुसो ही मत अध्यात्म में। मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी खोज बहुत कठिन है, अपनी खोज सबसे कठिन है। मैं तुमसे कहता हूँ, इससे कठिन कुछ नहीं है। IAS का एग्जाम भी 3 साल पढ़ोगे तो निकाल दोगे। सबसे कठिन एग्जाम IAS का बता रहे हैं। कोई IIT भी होगा तो 2-3 साल में अनुभव कर लोगे, लेकिन इसका तो कोई न रास्ता है, ना कोई ध्येय है, ना कोई एग्जाम है, ना कुछ तुम्हें मालूम है। ना तो तुम्हें ध्येय ही मालूम है, ना तो तुम्हें रास्ता ही मालूम है, ना तो तुम्हें कुछ मालूम है कि इसमें करना क्या है। जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है तो तुम उसे प्राप्त कैसे कर सकते हो? तो कल्पना करो ये कितना कठिन होगा, समझे। ये कितना कठिन है जब तुम्हें ध्येय ही नहीं मालूम कि तुम्हें अंदर को जाना है कि बाहर को जाना है। वो अंदर दिखता है कि बाहर दिखता है, अंदर क्या है बाहर क्या है, वो अंदर कैसे है वो बाहर कैसे है, तुम समझ ही नहीं पाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये कमाल की चीज़ है। ना तो तुम्हें मार्ग मालूम है, ना तो तुम्हें कोई एम मालूम है, और ना तुम्हें मालूम है इसकी शुरुआत कैसे करनी है। जब कुछ मालूम ही नहीं है तो तुम करोगे क्या? तो व्यर्थ में किसी ऐसे अजीबो गरीब किस्म के आदमी को या कोई वीडियो देख करके तुम किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते। मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, जहाँ तक रही कुंडलिनी और पूर्ण जागरण की बात, वो लगभग किसी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। मैं तुमसे ये भी कह देता हूँ, स्वयं के प्रयास से इसे कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरी बात लिख लो, ये कर्म साध्य कदापि नहीं है, ये पूरा कृपा साध्य क्षेत्र है। अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई तो फिर हो गई, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर तुम मीरा, कबीर, नानक जो भी कुछ बनना चाहो, दादू बन सकते हो। लेकिन तुम अगर कृपा नहीं है और तुम खुद के प्रयास से कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि ये असंभव है जिसमें तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हें अपनी नाड़ियों के बारे में कितना ज्ञान है, किस नाड़ी को भेदने से क्या होता है, किस चक्र के भेदन से क्या होता है, तुम्हें क्या मालूम है? कहाँ पर वो छेद, कहाँ पे भेदना है उस चक्र को, तुम्हें क्या मालूम है? तो फिर तुम इस ज्ञान के चक्कर में कहाँ पड़े हुए हो? समझ रहे हो? ये असंभव है कि इस पृथ्वी में आज की डेट पे उपस्थित समस्त मनुष्यों में से किसी मनुष्य को ये नहीं मालूम होगा कि कौन सी नाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाती है और कौन सी चक्र के भेदने से कहाँ से बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है। ये अभी साइंस तो बच्चा है यहाँ का, ये तो अभी जूजू साइंस है। इसमें तो यही नहीं मालूम कि बच्चा इतने बड़े से इतना बड़ा कैसे हो जाता है, वो क्या मर जाता
जाता है, बुढ़ापा कैसे होता है, साइंस को तो यहाँ के कुछ मालूम ही नहीं है। ये तो एक छोटा दूध पीता बच्चा साइंस है, ये इसको तो मैं कुछ समझता ही नहीं, मैं तुमसे सीधे कहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे फिर ये भी कहता हूँ कि ये जो साइंस है, क्योंकि ये तुम्हारी कल्पना के बाहर है, ये तुम्हारी बुद्धि के परे है, तो इसलिए तुम्हारे प्रयास से ये प्राप्त नहीं हो सकता। जो चीज़ तुम्हारी बुद्धि में ही नहीं आ सकती, जो विचार तुम्हारे पैदा ही नहीं हो सकते, तो उसको तुम कैसे करोगे? सोचो, सोचो इस बारे में। मैं तुम्हें गलत नहीं कहता, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम बार बार सोचो इस बारे में, ठीक है? कभी भी गलती मत करो कि ये कोई जोक है, ये कोई स्वामी रामदेव का बाबा का योग नहीं है कि प्राणायाम लगाया, अनुलोम विलोम किया, नाक से इधर से निकाल दिया उधर से निकाल दिया, हो गया प्राणायाम। ये कोई बाबा का योग नहीं है, ये है परम पिता परमेश्वर से आलिंगन, ये उसका साक्षात्कार है, ये कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका मार्ग, इसका रास्ता परमेश्वर ही जानता है और वही तुम्हें बता सकता है। और ध्यान रखना, जब तुम्हें वो रास्ता पता चलने लगेगा तो तुम उसी के जैसे हो जाओगे, क्योंकि उसमें फिर भेद वहाँ नहीं रह जाता। ये भी ध्यान रखना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये सब जो क्रियाएं तुम करते हो, छोटे मोटे योग और कसरत, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। उससे परमेश्वर की प्राप्ति कर क्या, उससे तुम स्वस्थ भी नहीं रह पा रहे हो। करो तो थोड़ा बहुत स्वस्थ, कम से कम तुम्हारी लंग्स में अच्छी सांस जाए, यही काफ़ी है मेरे ख्याल से उन प्राणायामों को करके। तो तुम विचार करना मेरी बात पर ध्यान से, ठीक है? तो ध्यान रखो, ये कोई आनंददायक प्रक्रिया नहीं है, इसमें एंजाइटी डिप्रेशन है, इसमें अकेली यात्रा है, कर पाओ तो करो, और ये थका देने वाली यात्रा है, ये जीवन में पका देने वाली यात्रा है, मैं तुमसे कहूँगा। और इसके बारे में, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है तुम्हारे शरीर में कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें ऐसी ऐसी मानसिक अवस्थाओं से तुम्हें गुजरना पड़ेगा कि तुम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसी मानसिक अवस्था भी, मतलब अगर 5 मिनट के लिए भी तुम्हारे सर में रह जाए तो तुम पागल हो जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर 5 मिनट भी वैसे तुम रुक जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तुम कैसे, ये क्या हुआ है, ठीक है? तो मैं तुमसे सच, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दिया है मैंने तुमको करीब करीब, मेरे ख्याल से और कुछ छूटा नहीं है। तो इस तरीके से अगर कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो इस तरीके से देखो, जो जितने मार्केट में प्रिवेलिंग थिंग्स हैं, ठीक है, उसके चक्कर में न जा करके अपने हिसाब से अपने कर्म को, मैं तुम्हारे लिए आसान मार्ग बताता हूँ, जो कर्म दिया गया है उसी में अपने मोमेंट में रह करके, और अपनी शांति, अपनी अक्लमंदी से जो तुम प्राप्त कर पाओ, समझ रहे हो कि तुम किस तरीके से शांत रह सकते हो इस इन्वायरमेंट में। भगवत प्राप्ति की चिंता तुम छोड़ दो, वो असंभव है, वो किसी को प्राप्त नहीं होने वाला, वो पृथ्वी में ऐसे ही चलता रहेगा, वो बहुत ही कम को प्राप्त होता है। लेकिन तुम अपनी शांति के लिए काम कर सकते हो, अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो, उस तरफ तुम अपना दिमाग ज़्यादा लगाओ कि कैसे मैं शांत रहूँ और कैसे मैं थोड़ा अच्छा कर पाऊँ और कैसे मैं आनंदित रहूँ अपने में। बस ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है थोड़े बहुत मिथ्स और जो चीज़ें जो थी, जो मैंने तुम्हें बताई, इस बारे में तुम सोचोगे और इस बारे में सोच समझ के फैसला करना, इस अगर मार्ग में कूदते हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग कूदे हैं और भाग जाते हैं तुरंत, ठीक है? और ज्ञान के स्तर बहुत ज़्यादा हैं, मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ज्ञान के स्तर वास्तव में बहुत ज़्यादा हैं। ओशो को एक किस्म का ज्ञान हो सकता है, और नानक को एक किस्म का ज्ञान हो सकता है, बुद्ध को एक किस्म का ज्ञान हो सकता है, लेकिन सबकी कितने कितने, कृष्ण का ज्ञान अलग किस्म का हो सकता है। तो सबके अलग 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 है। साईं बाबा का ज्ञान किस लेवल का होगा वो एक अलग चीज़ है। तो हर एक के लेवल भी अलग अलग हैं। आप किस लेवल तक पहुँच सकते हैं, ये अपनी कैपेबिलिटी आदमी अपने आप को अच्छे से जानता है, ठीक है? और मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें कोई विशेष कृपा हो तुम्हारे ऊपर, मेरी बात ध्यान से सुनना, विशेष कृपा, इफ़ यू आर स्पेसिफिकली ब्लेस्ड, देन ओनली यू कैन क्रॉस दिस, ओके? थैंक यू।